हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जनरल नॉलेज जीके में। आज हम जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि ज्वालामुखी, इसमें से लावा अभी भी निकल रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी। यह अंडमान सागर में स्थित है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वहीं पर यह सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप आज भी है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? सही उत्तर है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ये जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में पाक जल संधि स्थित है। भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? भारत का जो उत्तर साइड में सबसे लास्ट बिंदु है उसे इंदिरा कौल कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। ये जम्मू कश्मीर के सियाचिन मुश्ताक में स्थित है। सियाचिन मुश्ताक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? भारत के जो दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक गांव है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। ये चीन की सबसे बड़ी नदी भी है। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी है। यांगसी नदी की लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। ये दुनिया की तीसरी लंबी नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो कि एशिया महाद्वीप में बहती है। भारत के पश्चिमतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत का पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे सर क्रीक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में गुहार मोती, जो कि भारत का पश्चिमतम बिंदु है। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? तो पूर्वी बिंदु कीबिथु कहा जाता है। ये भारत का पूर्वी बिंदु कीबिथु है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। ये चीन से तिब्बत क्षेत्र की सीमा को अलग करता है या लगा हुआ है। कीबिथु लोहित नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। लोहित नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान और पंजाब और सिंध में फैली हुई है। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 जो इसमें राज्य हैं वो अरावली पर्वतमाला के अंडर आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी। डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। ये उत्तर में महाभारत रेंज और दक्षिण में चूरिया रेंज के बीच में स्थित है। ये लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का मैदान बनाती है। ये बाबई नदी द्वारा सूचित होती है। यह आंतरिक तराई की घाटियों में से एक है। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैली हुई है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। भारत का भौगोलिक विस्तार और भारत का अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो लगभग 2 बराबर भागों में भारत को बांटने वाली रेखा कर्क रेखा है। ये एक काल्पनिक रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक प्रमुख अक्षांश रेखा भी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य जो हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश।
बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। ये दर्रा ग्रेटर हिमालय में है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर हिमालय में है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह मेइरांग के पास है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत की मानक समय रेखा 2.5 डिग्री पूर्वी यमयोत्तर है, या पूर्वी देशांतर भी बोल सकते हैं। ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास नैनी से होकर गुजरती है। ये भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। भारत के मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये मानक समय अभी बताया मैंने आपको, मिर्ज़ापुर जिले से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश जिले में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में नैनी के पास गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय, ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना अलग है? तो ये अलग है 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत के असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है।